हेलो। हाँ रिंकेश। चल भाई। बस भाई बढ़िया, तू बता कैसा है। बस बड़ी मजे में। बता भाई। अबे पाई क्या चल रहा है भाई? पाई नेटवर्क है। हाँ। पाई नेटवर्क सही चल रहा है, बता क्या परेशानी है। अरे मैं मेरा मोबाइल नंबर है ना, वेरीफाई नहीं हो रहा यार। पाई नेटवर्क मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा। हाँ। अरे यार रिंकू, तुम मोबाइल नंबर जब तू वेरीफाई करता है, जब एक मैसेज जाता है तो क्या आता है उस मैसेज में। उसमें फेल्ड दिखाता है। मैसेज फेल्ड दिखाता है। हाँ। यार रिंकू देख, मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए और एक नया ऑप्शन और ऐड हुआ है जो अपनी मैनेट चेकलिस्ट है ना, जी। उसमें कई लोगों के सिक्योर योर अकाउंट, ठीक है, अच्छा। जिनकी मैनेट चेकलिस्ट है वो कंप्लीट हो गई थी, उनको भी सिक्योर योर अकाउंट वाला एक ऑप्शन और ऐड हुआ है। वो भी कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन को लेकर ही है। अच्छा। तो मैं तेरे को सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, देख मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा तो एक काम करना, सबसे पहले ठीक है, तेरे नंबर पर जो भी तेरा नंबर है, ठीक है, उस पे तू 10 रुपए का रिचार्ज करना। ठीक अच्छा। है, दो 10 रुपए का अपन टॉक टाइम रिचार्ज करते हैं ना, जी। उसमें 10 रुपए का रिचार्ज करना। होता क्या है, ये एक इंटरनेशनल मैसेज जाएगा तेरा। अच्छा। जैसे ही तू अपना मोबाइल नंबर डालेगा और अपनी कंट्री सेलेक्ट करेगा इंडिया, ठीक है, जी। तो सीधा क्या करेगा, तेरे को मैसेज पे लेके चला जाएगा ये। और जो मैसेज अच्छा। जाएगा ये जाएगा यूएसए में, ठीक है, अच्छा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये यूएसए में मैसेज जाएगा, तो यूएसए में मैसेज करने के लिए 5 रुपए कटते हैं, ठीक है। जैसे अच्छा। इंडिया से इंडिया में मैसेज करता है तो कुछ भी नहीं लगता, बट हाँ यदि हाँ। वही मैसेज तू यूएसए में कर रहा है अपने मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन को लेकर, तो उसमें 5 रुपए कटेंगे। तो तेरे अच्छा। मोबाइल में एटलीस्ट तू 10 रुपए का रिचार्ज कर लेना। और 10 रुपए का रिचार्ज करने के बाद जैसे ही तू अपनी कंट्री सेलेक्ट करेगा, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर डालेगा, और मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही तू मैसेज करेगा ना, तेरा जी। वो मैसेज डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके। जैसे अभी तू फेल्ड बता रहा है कि मैसेज फेल्ड आता है, मैसेज डिलीवर्ड होने के बाद तेरे मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएंगे। बट यदि मैं आज की डेट की बात करता हूँ रिंकू, आज की डेट में क्या हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है। मतलब तू जो मैसेज करेगा ना जिसमें तेरे 5 रुपए कटेंगे, जी। उसमें क्या होता है, मैसेज भी चला जाता है, 5 रुपए भी कट जाता है, पर वो मैसेज क्या होता है, मतलब डिलीवर्ड नहीं होता। तो वो क्या होता है, गोला घूमता रहता है, समझ रहा है। अच्छा, तो इस वजह इसके से लिए फिर दोबारा मैसेज करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, दोबारा नहीं, उसमें क्लियर क्लियर नोटिफिकेशन आ रखा है भाई, ट्राई ओनली 2 टाइम्स, ठीक है। तेरे को सिर्फ और अच्छा। सिर्फ 2 बार ट्राई करना है। डोंट रिट्राई सेवरल टाइम्स, तेरे को अनेकों बार नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ एक ठीक बार है। ट्राई करके देखना, यदि एक बार मैसेज डिलीवर्ड हो जाता है तो ठीक है, तेरे 5 रुपए कट जाएंगे। यदि एक बार नहीं होता है तो दोबारा से करके देखना, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको वैसे के वैसे छोड़ देना, मतलब ज्यादा अटेम्प्ट मत करना उसके, ठीक ठीक है। है। 1 या 2 बार करना। यदि 1 या 2 बार करता है तो यदि तेरी जियो की सिम है तो तेरे को शायद थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट यदि तेरी एयरटेल की सिम है तो शायद आराम से वेरीफाई हो जाएगा ब्रदर, ठीक है। ओके। ओके। और यदि वेरीफाई नहीं होता है तो तेरे पास रेड कलर में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, योर वेरिफिकेशन कोड हैज एक्सपायर्ड, ठीक है। तो तेरा अच्छा। वेरिफिकेशन कोड यदि एक्सपायर्ड हो जाता है तो समझ जाना तेरा मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं हुए हैं। और यदि वो गोला ही गोला घूमता रहता है तो भी नहीं होगा। अगर टिक का मार्क आ जाता है, ठीक है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, तब तेरी जी। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ओके। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा काम है, सिर्फ अपने मोबाइल को रिचार्ज करके कर लेना, हो जाएगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, और केवाईसी का आया कुछ? केवाईसी के लिए रिंकू देख यार, केवाईसी के लिए अभी फिलहाल 3 महीने का समय दिया है पाई नेटवर्क ने। जैसा मैंने तुझे पहले भी बताया था, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का समय केवाईसी के लिए है, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का समय माइग्रेशन के लिए है, ठीक है। अच्छा। लोगों का टाइमर जो है स्क्रीन पे दिखना शो हो गया है, जैसा पाई नेटवर्क ने बोला था कि लोगों की स्क्रीन पे टाइमर आ जाएगा, तो तेरी स्क्रीन पे आ रहा है टाइमर। टाइमर तो आ रहा है लेकिन अभी स्टॉप है वो। हाँ, टाइमर स्टॉप है ना तेरा। जिस हाँ। जिस बंदे का भी टाइमर स्टॉप है ना रिंकू, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिनका टाइमर स्टॉप है, ठीक है, तेरे में कितने दिन का स्टॉपेज वो दिखा रहा है। 184। 184 डेज का दिखा रहा है ना। 184 हाँ। डेज का मतलब ये है कि तूने केवाईसी के लिए तो अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अच्छा अच्छा। तेरी केवाईसी तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो चुकी है, बट तू माइग्रेशन वाले प्रोसेस में अभी अटका पड़ा है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से वो 184 दिखा रहा है। जिन लोगों ने अभी केवाईसी के लिए अप्लाई ही नहीं करा है, उनका क्या कर रहा है, उनको 3 महीने का समय दिखा रहा है, किसी के में 90 दिन दिखा रहा है, किसी में 84 डेज दिखा रहा है, ठीक है। तो अच्छा। इनमें अच्छा। दो ही चीजें हैं, जिन लोगों का टाइमर बंद है, ठीक है, जिन लोगों का टाइमर बंद है, उनका इस वजह से बंद है, उन्होंने पाई नेटवर्क की केवाईसी के लिए अप्लाई कर दिया है, उनका टाइमर बंद है। जिनकी केवाईसी टेंटेटिव में है, उनका टाइमर बंद है। और जिनकी केवाईसी अंडर रिव्यू है, उनका टाइमर बंद है। और जिनका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है केवाईसी, उनका टाइमर बंद है।
और जिन्होंने अभी तक जिनका स्लॉट ही नहीं आया केवाईसी के लिए, उनका भी टाइमर बंद है। ठीक है, अच्छा, मतलब यदि पाई नेटवर्क की तरफ से यदि कोई दिक्कत है, यदि आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए पर पाई नेटवर्क आपकी केवाईसी को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो आपका जो टाइमर है वो बंद रहेगा, चालू नहीं रहेगा। ठीक है, बट अच्छा, यदि आपने अभी तक हाथ पांव ही नहीं लाए हैं, कुछ करा ही नहीं है, ना तो अपनी केवाईसी के लिए अप्लाई करा है, ना ही माइग्रेशन के लिए अप्लाई करा है, और आपके पास स्लॉट भी आ गया है, तब आपका टाइमर चालू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि पाई नेटवर्क ने बोल दिया कि आप अपनी केवाईसी कर लो, बट आप अपनी केवाईसी नहीं कर रहे हैं, तो आपका टाइमर चालू रहेगा, और जिस दिन आपका टाइमर क्लोज होगा, ठीक है, उस दिन यदि आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपके पाई नेटवर्क के जो कॉइन है ना रिंकू, वो हो जाएंगे जीरो। समझ गया? ठीक है, मतलब अपनी तरफ से अपने को सब कुछ करना है, टाइमर चालू, टाइमर बंद, मैंने तेरे को सब कुछ बताया। और देख, इसमें क्या होता है रिंकू, जैसे कोई नया यूजर आता है तो उसको 30 दिन का समय मिलता है। ठीक है, 30 दिन के बाद उसको केवाईसी का स्लॉट अवेलेबल हो जाता है। यदि वो केवाईसी करता है तो वेल एंड गुड, अगर ये नहीं कर पाता है तो क्या होगा, उसका टाइमर चालू हो जाएगा। जैसे ही अच्छा, केवाईसी का स्लॉट आएगा, यदि केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो टाइमर चालू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन और है रिंकू इसमें, जैसे किसी बंदे ने केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट कर दिए, ठीक है, और जी, पाई नेटवर्क ने क्या करा, उसके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट क्यों कर दिए? या तो उसने अपना बैकग्राउंड अच्छा नहीं दिया, जो भी केवाईसी के समय पे पाई नेटवर्क मांगता है कि आप अपना जो भी आपकी आईडी प्रूफ है उसका फ्रंट और बैक में फोटो दो, ठीक है, आप अपनी सेल्फी दो। ठीक है, तो यदि वो सारी चीजें यदि प्रॉपर तरीके से यदि कोई बंदा नहीं करता है, तो क्या करता है, पाई नेटवर्क उसको रीसबमिट का ऑप्शन देता है। या अच्छा, जिसके नेम में प्रॉब्लम है, नेम चेंज में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको भी पाई नेटवर्क क्या करेगा, रीसबमिट का ऑप्शन देगा। तो रीसबमिट वाले ऑप्शन पे भी यदि कोई बंदा आके वापस से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करता है मेरे भाई, तो भी टाइमर चालू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो पाई नेटवर्क का जो सारा का सारा टोटल जो भी हिसाब किताब है, सारा का सारा फिलहाल टाइमर के ऊपर डिपेंडेंसी है। यदि आपका टाइमर चल रहा है तो आपको थोड़ा सा पैनिक होने की जरूरत है, यदि आपका टाइमर बंद है तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, ठीक है, माइग्रेशन वाला जो प्रोसेस है, माइग्रेशन जो लास्ट वाला जो स्टेप है, माइग्रेशन, ऑटोमेटिक माइग्रेशन जो होता है, वो क्या होता है, ऑटोमेटिक ही होता है, उसमें अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि आप चाहें, यदि आपको काफी समय हो चुका है माइग्रेशन करे हुए, बट आपका माइग्रेशन वाला जो स्टेप है वो अभी भी ऑरेंज कलर में, पर्पल कलर में शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने को पाई सपोर्ट को मेल करना है। ठीक क्लियर? है, देख, पाई नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर रिंकू दो तीन कलर का ही गेम है, एक तो पर्पल और ग्रीन। आपने जी, जितने भी मैनेट चेकलिस्ट में जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे ग्रीन होने चाहिए। यदि अपने सारे के सारे ऑप्शन ग्रीन है मेरे भाई, तो अपनी जो जीत है ना वो निश्चित है। अपन वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब घर बैठे किसी भी बंदे को यदि पाई नेटवर्क के सिक्के को ट्रांसफर करना चाहते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट में स्कैमर्स बैठे हैं, मगरमच्छ बैठे हैं। फिर भी यदि कोई बंदा अपने पाई नेटवर्क के सिक्के को बेचना चाहता है तो उसके सारी की सारी मैनेट चेकलिस्ट है ना, वो ग्रीन होनी चाहिए, उसमें एक भी ऑप्शन पर्पल या रेड कलर का नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, और रिंकू देखे, पाई नेटवर्क की यदि प्राइस की बात करते हैं तो रिंकू प्राइस के बारे में प्रेडिक्शन कर पाना काफी मुश्किल है, काफी मुश्किल है। जैसे तूने पिछली बार कितना बताया था मुझे, 100 रुपीज। हाँ, हाँ, जैसे तू बोल रहा है 100 रुपीज के बारे में बोल रहा है, जैसे मेरा जो आइडिया है वो $10 to $20 के आसपास है। कुछ लोगों का आइडिया है कि इसकी जो जीसीबी वैल्यू है 3,14,159 US डॉलर, मतलब 2.5 करोड़ रुपए के आसपास के कुछ लोग इसकी वैल्यू बता रहे हैं। तो इसके बारे में मतलब जो डिफरेंशिएट है, जो एक कम्युनिकेशन गैप है, वो बहुत जबरदस्त है। इसके बारे में प्रोडिक्शन कर पाना काफी मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, देख, पाई के बारे में एक ही चीज है रिंकू, या तो ये मिट्टी है या फिर ये सोना है। ठीक है, हाँ, हम, दो चीज में से एक तो चीज होनी ठीक ही है, दो नहीं। चीजों में से एक चीज है, या तो ये मिट्टी है जिसकी अपन माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये सोना है। और यदि सोना हुआ तो वेल ऑब्वियस, विदाउट कुछ इन्वेस्टमेंट जो कुछ मिल जाए पाई की तरफ से, यदि एयर ड्रॉप मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, अपने माइन किए हुए कॉइन है, ये किसी एक्सचेंज पे जाके लिस्ट हो जाए और वहां से अपन को कैश विड्रॉल हो जाए, तो शायद इससे बड़ा मतलब किस्मत वाला आदमी कोई भी नहीं होगा, जिसको बोलते हैं ना किस्मत का धनी। ठीक है, बिल्कुल। तो वो वाली सिचुएशन भी आने वाली है। अब देख यार, रिंकू, तुझे लगता है कि तू पाई नेटवर्क को माइनिंग कर करके बोर हो चुका है? नहीं, बिल्कुल बोर नहीं हुआ भाई। तू बोर नहीं हुआ? नहीं। तो रिंकू यार, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मैं तुझे, तू एक पहला ऐसा बंदा है जो मेरे को बोल रहा है कि मैं बोर नहीं हुआ। तो यदि मैं 24 घंटे में एक बार करनी होती है। 24 घंटे में एक बार करनी होती है, वो बात तेरी ठीक है यार रिंकू। यदि मैं मेरी बात करता हूँ ना मेरे भाई, लिटरली बोल रहा हूँ, मैं खुद बोर हो चुका हूँ यार। पिछले 5 साल हो गए मेरे को माइनिंग करते करते यार।
5 साल हो चुके हैं माइनिंग करते करते, पर शायद ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन मैंने पाई नेटवर्क के सिक्के को मिस किया होगा। ठीक है, कंटिन्यूस माइनिंग करता हूँ, कंटिन्यूस माइनिंग करता हूँ, इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ माइनिंग करता हूँ कि एक दिन अपना पाई का जो सिक्का है वो मार्केट में आएगा और इसकी एक अच्छी खासी वैल्यू पाइनियर्स को देखने को मिलेगी। ठीक है, और जी अब यदि मैं अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लेता हूँ ये, तू तो बोर है नहीं, बोर तो मैं हूँ, तो 6 महीने का समय हो रहा है यार इनको। ये जो 6 महीने है ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, इन जी 6 महीने में जितने भी पायोनियर्स जो पाई के माइनिंग को एप्लीकेशन को डाउनलोड करा था और वो सो गए हैं, तो उनको जगाने का टाइम है, उनकी केवाईसी करवाने का टाइम है, उनका माइग्रेट टू मैननेट करवाने का टाइम है, और कहीं ना कहीं उनके वॉलेट में पाई नेटवर्क के सिक्के को लेके आने का टाइम है मेरे भाई। तो तेरी बिल्कुल बिल्कुल जगाना है भाई उनको, निशा सोते रह जाएंगे तो रह ही जाएंगे फिर वो। सोते, अगर वो सोते रह गए ना तो मेरे भाई जो अपना अनवेरिफाइड बैलेंस है वो भी वेरीफाइड में कन्वर्ट नहीं होगा, पता है हाँ सबसे वही बड़ी। तो कह रहा हूँ, हाँ सोवत है जो खोवत है। हाँ, सोवत है जो खोवत है, तो उनको यदि जगाएंगे तो अपना जो अनवेरिफाइड बैलेंस है, यदि मैं मेरी टीम की बात करता हूँ तो मेरी टीम में अच्छे खासे मेंबर है मेरे भाई, ठीक है, पर उनमें से ज्यादातर मेंबर सोए पड़े हैं, उनको कोई मतलब नहीं है पाई नेटवर्क के सिक्के से, ना तो वो पाई के बारे में कुछ अपडेट लेते हैं, कुछ नहीं। जब एक पाई का एक बोलते ना, पाई का एक क्रेज आया था लोगों के बीच में, हर गांव गांव गली गली में लोग पाई नेटवर्क के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे थे, उस समय उन्होंने डाउनलोड कर लिया, वो फिलहाल डाउनलोड करने के बाद छोड़ दिया। तुमको वापस जगाने का टाइम है कि यदि आप केवाईसी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि वो केवाईसी करते हैं तो मेरे भाई अपना जो अनवेरिफाइड बैलेंस है वो वेरीफाइड बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहा है। जी तो जैसे यार पता है अभी क्या है, ऐसे ऐसे लोग हैं रिंकू जिनका ओनली 10% वेरीफाइड बैलेंस है और 90% अनवेरिफाइड बैलेंस शो कर रहा है। तो जब 90% अनवेरिफाइड बैलेंस है, यदि उसमें से कुछ लोग भी अपनी केवाईसी और माइग्रेट टू मैनेट को कंप्लीट करते हैं, अपनी चेकलिस्ट को कंप्लीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई जो 10% जो वेरीफाइड कोइंस है ना वो बढ़ के 20-30% के आसपास हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक रिंकू है। ज्यादा से ज्यादा माइनिंग को स्टार्ट रख। ठीक है, यदि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है पाई नेटवर्क से लेकर XYZ, पाई नेटवर्क से लेकर किसी भी पाइनियर्स को जो रिंकेश को और सुभाष को सुनते हैं, और यदि हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यदि आपको पाई नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी परेशानी अपनी दिक्कत बता सकते हैं। और एक बात और बोलता हूँ रिंकू भाई, मैं देख काफी लोग ऐसे हैं जो अपनी वीडियो को देखकर कमेंट्स करते हैं कि हमें पाई को बेचना है और हमें पाई को खरीदना है। तो मैं उन सभी से एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं ना तो पाई को खरीदता हूँ और ना मैं पाई को बेचता हूँ, समझ रहा है। जी जी यदि तेरा भी कोई साथी हो, यदि वो पाई को खरीदना चाहे या पाई को बेचना चाहे, तो मैं अभी उससे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा इंतजार और कर लो, 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक का इंतजार कर लो, जब तक ये एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हो जाता। जिस दिन ये एक्सचेंज पे लिस्ट होगा शायद अपने को एक अच्छी खासी वैल्यू देखने को मिल सकती है। और इसके बावजूद भी यदि कोई बंदा बेचना चाहता है पाई नेटवर्क के सिक्के को, तो पहले पैसा फिर पाई। जी क्या? बिल्कुल, पहले पैसा फिर पाई। पहले पैसा फिर पाई, पहले आप हमारे अकाउंट में पैसा भेजो, उसके बाद हम आपको पाई ट्रांसफर करेंगे। बट ये सारी की सारी चीजें मेरे ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती है, क्योंकि ना तो मैं पाई खरीदता हूँ और ना मैं पाई बेचता हूँ। मेरे पास जितने माइन किए हुए कॉइन है वो मेरे वॉलेट में है, और जब रियल टाइम आएगा, जब मतलब पाई की वैल्यू जब एक्सचेंज पे देखने को मिलेगी कि इसकी क्या वैल्यू है, $10 है, $1 है, $50 है, $100 है, क्या इसकी वैल्यू है, उस दिन मैं अपने पाई नेटवर्क के सिक्के को सेल करूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो चल माइनिंग को ठीक है भाई। बरकरार रख, कंटिन्यूस रख, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए बोल रहा हूं मैं तुझे। 5 साल तूने माइनिंग करी है, 6 महीने के लिए माइनिंग और कर ले। 6 महीने के बाद जो भी रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे कि पाई नेटवर्क क्या करता है। ठीक है ब्रदर, ठीक है भाई। ओके, डोंट वेरी, ओके। बी हैप्पी, कीप माइनिंग।